नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक बिहार, मैं विमलेंदु चैतन्य। आप देख रहे हैं सियासत अब तक। सियासत अब तक में हम आपको हर बार कोई अच्छे और बेहतरीन उन लोगों से मिलवाएंगे जो लोग सियासत के साथ साथ समाज में एक अच्छा छवि भी रखते हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं विजय जी। विजय जी गुरुआ से अपने दावेदारी पेश करना चाहते हैं और गुरुआ क्षेत्र इनका रहा है, परैया इनका कर्म क्षेत्र भी रहा है और इनके पिता स्वर्गीय गनौरी प्रसाद शिक्षा के साथ साथ समाज के हर तबके के लिए जीवन पर्यंत उन्होंने जिया। यही नहीं, समाज के हर तबके के लिए वो सदैव प्रयासरत रहे। आज वही छवि इनमें लोग देखते हैं। विजय जी, आपका स्वागत है सियासत अब तक इस कार्यक्रम में। चर्चा ये है कि आप भी गुरुआ से दावेदारी करने का मन बना रहे हैं। क्या वजह रहेगा, क्या कारण रहेगा और क्या उम्मीद लेकर चल रहे हैं? क्योंकि आप नीतीश जी के काफ़ी करीब भी माने जाते हैं और उपाध्यक्ष भी आप हैं। इसके साथ साथ विभिन्न गैर सरकारी सरकारी संगठनों से ताल्लुकात भी रखते हैं। क्या दिली इच्छा है विजय जी? पहले तो धन्यवाद देते हैं चेतन बाबू कि आपने हमें इसलिए मौका दिया है चैनल में आने का। मैं जब बचपन में था तो परैया अशोक विद्यालय से अपनी पढ़ाई शुरू किया था, चौथा क्लास से, और वहाँ से मैट्रिक किया। उसमें हमने पिताजी को देखा था कि किस तरह से क्षेत्र में काम किया करते थे और उनके लोग मानते थे उन्हें। उन्होंने बहुत से काम किए जो सुनने में आता था कि रोड, पुल और शिक्षा के क्षेत्र में सहकारिता के माध्यम से वो क्षेत्र के लोगों को मदद पहुंचाया करते थे और जीवन पर्यंत उनका यही काम रहा। कभी वो न ठेकेदारी किए न कोई कार्य किए, वो हमेशा जनता के बीच में रहते थे, जनता की सेवा करते थे। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने देवकली हाई स्कूल का उसमें सेक्रेटरी बने, जो एक ज़माना में न कोई वहाँ जाने का रास्ता था, फिर भी वो वहाँ जाकर वहाँ के लोगों के लिए वो स्कूल में काम किए, मान्यता दिलाए। अशोक विद्यालय परैया का मान्यता दिलाए और परैया महिला विद्यालय का निर्माण उन्होंने किया था। चंदा कर करके रजिस्ट्रेशन कराया, तो अभी तक रजिस्ट्रेशन का पैसा जमा है, लेकिन किसी कारण बस वो नहीं बन पाया स्कूल कॉलेज। तो उनका सपना था कि महिलाओं के लिए एक परैया क्षेत्र में एक कॉलेज हो, तो वहाँ पर उन्होंने निर्माण कराया था व्यापार मंडल का। कोऑपरेटिव के माध्यम से उन्होंने चाहे लाभ पहुँचाने, जनता को लाभ पहुँचाने का काम किया। रोड, पुल, पुलिया, चाहे चीनी मिल था उसमें भी उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था और सहयोग किया था। तो बहुत काम उन्होंने किया था। मैं भी जब राजनीतिक क्षेत्र में आया पढ़ाई करने के बाद, तो वे जनता पार्टी के उस समय जिलाध्यक्ष थे हमारे पिताजी। तो घर में देखते थे कि परैया क्षेत्र के लोग, गुरारू क्षेत्र के लोग और गुरुआ के क्षेत्र के लोग आते थे और किस तरह से वे काम करते थे, उनके प्रति कितना श्रद्धा था पिताजी का। तो वो सब समझ के बाद जब हम नौकरी में हमें किए, तो कुछ दिन नौकरी करने के बाद मैं नौकरी से हट गया। कोऑपरेटिव विभाग में, सहकारिता कोऑपरेटिव बैंक में हम काम करते थे उस समय। उसके बाद जो राजनीतिक में लगे, जो आज तक हम लगे हुए हैं, कभी कोई न ठेकेदारी किया न कोई कार्य किया। हमेशा एक तरफ जनता की सेवा किया, दूसरे तरफ अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने में, तालीम देने में आगे बढ़ाया, जो कि आज हमारे बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़े हैं और अपने मुकाम पर पहुंच गए। विजय जी, बहुत बड़ी बात है समाज के हर तबके के लिए लोगों का जीना, और ख़ासकर जब पिताजी आपके थे तो उस वक्त शिक्षा के लिए तो समर्पित थे ही, साथ साथ समाज के हर तबके के लिए वो जीते थे। यही वजह था कि वो अपने विधायक काल में काफ़ी लोगों के प्रिय भी रहे। क्या मानते हैं, चूँकि शिक्षा तो मूल जड़ है, शिक्षित अगर लोग होता है तो समग्र विकास होता है इंसान का।
इसके साथ साथ सभी जाति धर्म संप्रदाय से जुड़े लोग भी काफ़ी करीब रहे हैं। जो अभी हालात है, जो स्थिति है राजनीति का, इसमें लोग दलगत से ऊपर उठकर जातिगत आधार पे लोग अपना समीकरण बनाते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं और ये बाहुल्य क्षेत्र है आपके संप्रदाय समुदाय के लोगों का। तो क्या लगता है कि वहाँ पे किस तरीके का सीन होगा चुनाव में आप जब जाएँगे लड़ने के लिए? चूँकि ऑलरेडी वहाँ एक सिटिंग कैंडिडेट हैं, आरजेडी के हैं। तो ऐसे परिस्थिति में किस तरीके से अपने को उस क्षेत्र के लिए स्थापित करेंगे? और क्या-क्या आपकी मूल बातें होंगी जिसकी वजह से लोग आपकी ओर आकर्षित हों? देखिए, हमारे पिताजी के बाद वहाँ के क्षेत्र के लोगों ने चाहा कि आपके खानदान परिवार से कोई चुनाव यहाँ लड़े, लेकिन नहीं वहाँ पर कोई जा पाया। लेकिन आज जिस तरह से पिताजी को सभी समाज, खास करके अगली जाति, पिछड़ी जाति और ये जो दलित परिवार थे, जिस तरह से उनका पैर था, हर जात में उनका सम्मान था। आज वो एक जात के नेता नहीं थे, वो चाहे ब्राह्मण हो, चाहे अगली जाति में कोई भी समाज के लोग हों, सबसे वो क्षेत्र के लोग जानते हैं कि किस तरह के गनौरी बाबू एक नेता थे। आज भी वो कहते थे कुछ लोग, अपर समाज के लोग, ये वो तुम्हारे पिताजी थे, वो तो सबके पिताजी थे, उनको तुम कैद करके रखे हुए हो गाँव घर में, वो हम लोग को क्या थे। तो हमने सोचा कि इतने लोग चाहते हैं, तो आज हम परिया अशोक विद्यालय में उनका पुण्यतिथि मनाते हैं हर वर्ष, और काफ़ी मात्रा में आप देखते होंगे, वो रिकॉर्ड है कि हर समाज के लोग जुटते हैं और जुट के उनका, ये नहीं है कि सिर्फ हमारे समाज के लोग आते हैं, वहाँ पर हर तबके के लोग आते हैं और उनका सम्मान करते हैं, उनके पुण्यतिथि में भाग लेते हैं, और उन्हीं के पद चिन्हों पर आज हम भी चल रहे हैं। हमें भी कौन ऐसा व्यक्ति नहीं होगा कि कौन ऐसा समाज के लोग नहीं होगा कि जानते हैं। तो आज की स्थिति में जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको सम्मान दिया और हम पार्टी की सेवा कर रहे हैं, हम आज तक किसी तरह का कोई गलत काम नहीं किया, हमेशा सोशल वर्क में रहे, चाहे बच्चों को पढ़ाई लिखाई में अपना ध्यान दिया, क्षेत्र के लोगों को विकास के लिए वहाँ पर हम ही व्यापार मंडल के वहाँ पर अध्यक्ष थे। हमको जहाँ मौका मिला हर तरह से हम भी मदद किया क्षेत्र के लोगों को। तो उसके बल पर आज चाहते हैं, अगर वहाँ की जनता पार्टी, चाहे जो पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे हमारे पार्टी जेडीयू हो, जो अगर नेता चाहेंगे तो मैं भी एक बार आजमाना चाहता हूँ। क्षेत्र के लोगों को सुख दुख में काम करना चाहता हूँ। अगर उन लोग चाहेंगे तो हम। विजय जी, जो अभी हालात है, स्थिति है, आप सभी दलों के साथ, या कहें कि सभी राजनीतिज्ञों के साथ आपके मधुर संबंध है, अच्छे संबंध है, चाहे जदयू हो, चाहे जी अन्य भी कोई भी पार्टी हो, हाँ, क्योंकि आप जिस हाँ, समारोह में शामिल होते हैं वहाँ पे कोई दलगत आदमी तो होता नहीं है, नहीं वहाँ पे सभी नहीं समाज के लोग होते हैं। तो ऐसे में क्या लगता है आपको कि किस तरीके से आप वहाँ पे अपना, क्योंकि वहाँ पे जो जातिगत जो समीकरण है वहाँ पे, बाहुल्य क्षेत्र है, डांगी समाज से लोग हैं ज़्यादातर, और किस समाज का, जैसे अभी यादव समाज से हैं, विनय यादव हैं वहाँ पे अभी विधायक हैं। तो क्या लगता है कि सभी के बीच आप अपना कैसे सामंजस्य बना पाएंगे, कैसे लोगों को दिल जीत पाएंगे, लोगों के दिल में आप घर बना पाएंगे? चूँकि राजनीति है और राजनीति में कहा जाता है ना कि पैसा बोलता है माई बाप, तो पैसा बोलता है, और ऐसे में आप दिल के धनी हैं। पैसे से तो हम नहीं कह सकते हैं, चूँकि ईश्वर ने जो आपको नवाजा है जो चीज़, वो बड़े बड़े धनाढ्य लोगों के पास भी शायद नहीं है। ये ऐसी परिस्थिति में कैसे अपने आप को स्थापित करना चाहेंगे? नहीं, हमारे परिवार का माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखा है, आज उसी सोच के चलते उनको राजकीय सम्मान दिया, और क्षेत्र के नेता हो चाहे
श्रवण कुमार जी हों, चाहे जो भी हमारे ज़िले के नेता हैं, चाहे प्रेम कुमार जी हों, सब कोई जानते हैं कि जो व्यक्ति अपने हमारे पत्नी मैट्रिक पास करके हमारे पास आई, उसको हमने आईएससी, बीएससी, एमएससी, बीएड वगैरह करा के आज वहाँ मुकाम पहुँचाया। आज हमारे 4 लड़के हमने पाल पोस के आज यहाँ तक किया। इधर राजनीतिक क्षेत्र में भी हमने जो बना है परैया क्षेत्र के लिए, गुरारू क्षेत्र के लिए, वो काम किया है। तो हमें विश्वास है कि हर समाज में हमारी पैठ हुई है, हर समाज के लोग हमको चाहते हैं। अगर पार्टी के नेता अगर चाहेंगे तो हम उनके विश्वास पर खरा उतरेंगे, काम करेंगे, और काम के बल पर हम चाहते हैं कि चुनाव लड़ें, और चुनाव लड़ करके हम नेताओं को दिखाना चाहते हैं कि एक बार मौका अगर मिलता है तो हम दिखाएंगे कि क्षेत्र में कैसे विकास किया जाता है, क्योंकि हम किए हैं अपने परिवार से लेके, अपने समाज के लोगों को से लेके तो किए हैं। तो क्षेत्र में भी एक बार काम करने के मौका अगर मिलता है तो हम काम करेंगे। विजय जी, चलते चलते एक और सवाल कर लेते हैं, ये कि मान लीजिए आप विधायक बन गए वहाँ के, थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए कि आप विधायक हैं, तो आपकी प्रथम प्राथमिकता क्या होगी? सबसे पहला काम कौन सा वो करना चाहेंगे जो वहाँ कोई भी आज तक नहीं कर पाया? देखिए, हम जब रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति जोनल स्तर पर बने तो रिकॉर्ड है रेल मंत्रालय के यहाँ कि मैंने परैया, कस्टा और गुरारू के विकास के लिए और रफीयत के लिए लिखा है। कैसे रेल का विस्तारीकरण हो, गया स्टेशन के विस्तारीकरण के लिए, और वहाँ स्टेशन पर जो डेवलपमेंट का कार्य है वो लिखित हमने दिया है, और उसमें आज काम चल रहा है। अशोक विद्यालय परैया स्टेशन पर, गस्टा स्टेशन पर और गुरारू स्टेशन में विकास का काम चल रहा है। हमने जा करके डीआरएम से कॉपी दिया, हमने मीटिंग में, जोनल स्तर पर मीटिंग होता है हम लोग का, तो हमने रखा और उस पर काम चल रहा है, अभी हो रही है। तो हमें मौका मिलेगा तो जहाँ भी मौका मिलेगा तो हम विकास करने के लिए समर्पित रहेंगे, क्षेत्र के विकास के लिए। हमको अब बाल बच्चे अपनी जगह पर हैं और लोग हैं, हमको अब किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं, क्षेत्र के जनता के साथ रहना है, जीना मरना उन्हीं के साथ रहेगा ये अंतिम समय में। हम शुक्रिया। हम बात कर रहे थे श्री विजय कुमार जी से। विजय कुमार एक कद्दावर पार्टी के नेता के तौर पे स्थापित हैं गया में। गुरारू क्षेत्र से, परैया क्षेत्र से, कहाँ से, हाँ, गुरुआ क्षेत्र से ये अपना किस्मत आजमाना चाहते हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि राजनीति की ABCD इन्हीं के घर से शुरू हुई थी, और राजनीति आज चरम पर है, चाहे वो किसी भी दल या जाति आधारित हो। लेकिन आज भी अगर देखा जाए तो राजनीति और करवट ले रही है, उस ओर पैसा बोलता है। ऐसे में ऐसे व्यक्तित्व के धनी जो विजय कुमार हैं, इन्हें लोग किस रूप में लेते हैं ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना तो तय है कि विजय कुमार जैसे व्यक्ति राजनीति में कम हैं, और ऐसे कम लोगों के वजह से ही आज राजनीति कायम है। राजनीति में गिरावट की परिकाष्ठा है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। हम कहें तो देश के 4 स्तंभ होते हैं, चारों स्तंभ आज के तारीख में धराशायी हो चुके हैं। लेकिन आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनके वजह से हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं कोई मिसाल बनकर खड़ा है। आज इसी मिसाल का प्रमाण है श्री विजय कुमार। ये वक्त बताएगा कि विजय कुमार को गुरुआ विधानसभा क्षेत्र से किस रूप में वहाँ के लोग देखते हैं। अब तक बिहार ब्यूरो रिपोर्ट, गया।